हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं रासायनिक बलगतिकी, जिसमें केवल यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके बाद बच्चों जैसे एमपी बोर्ड में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, सत्ता सत्य वाले क्वेश्चन, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है। और बच्चों यदि अभी तक आपने केमिस्ट्री का नोट्स नहीं लिया है तो मेरा पर्सनल नंबर लिख लीजिए 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज देखिए बच्चों, कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, बताओ। ताप, दाब, सांद्रण, इनमें से सभी। तो भाई अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक मैंने पढ़ाया था। ताप भी, उत्प्रेरक भी, सांद्रण भी, दाब भी, अभिकारकों की प्रकृति भी, अभिकारकों का सांद्रता भी, ये सब कुछ प्रभावित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों दूसरा है, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को सिर्फ बढ़ाते हैं, सिर्फ घटाते हैं, बढ़ाते या घटाते, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको। तो उत्प्रेरक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए घटाते भी और बढ़ाते भी हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना होगा, बताओ। तो मैंने पहाड़ा बताया था 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9 बटा के, ऐसा दिख जाए दशमलव लगा देना है यहाँ पे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट करेंगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं, डिटेल में कराते हैं। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है। तो उत्प्रेरक की परिभाषा आपने पढ़ा है कि भाई अभिक्रिया की दर को जो घटा या बढ़ा दे लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहे, वो आपका उत्प्रेरक कहलाता है। तो फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बताओ भाई साहब, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा? सेकेंड इनवर्स होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निकालना है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक, चलिए किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? ताप पर, दाब पर, अभिकारकों की सांद्रता पर, सक्रियण ऊर्जा पर। बताना है किस पर निर्भर नहीं करता बच्चों। वेग स्थिरांक जो है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है 7वां नंबर है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है तो अभिकारकों की सांद्रता पर। रिपीटेड क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं, मतलब जिसमें अणुओं की संख्या 2 हो। तो जिसमें एक अणु होते हैं वो एक अणु होता है, 2 अभिकारक के अणु हैं तो मतलब द्विअणुक अभिक्रिया कहला जाएगी बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताना है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स, या मोल प्रति सेकेंड, या मोल सेकेंड इनवर्स जिसे बोलते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बताना शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने से घटती है, ताप बढ़ाने से बढ़ती है, ताप पर निर्भर नहीं करता। तो भाई ताप बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगला नंबर 11 नंबर में चलते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु अथवा मोलकों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? अनुसंगता कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का जो वेग है, या साम्य स्थिरांक। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणु की संख्या अनुसंगता या आणविकता कहलाती है। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध का ऊर्जा क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? तो भाई उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है बच्चों। कहने का तात्पर्य यह है कि कम ऊर्जा में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा अवरोध का मान कम होगा इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता किस पर?
दाब पर, प्रतिकरण के प्रारंभिक सांद्रण पर, तापक्रम पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर हो बच्चों, तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अणु भार पर, सक्रिय भार पर। सक्रिय का मतलब होता है जो क्रियाशील होता है, जो क्रिया कर रहा होता है, उसी पर निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार मिल सकता है आपको। सक्रिय भार पर किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, कभी घटती है या कभी बढ़ती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की जो दर है बच्चों निश्चित रहती है, क्योंकि सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, फिक्स रहती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है, बताओ मंद पद, मध्यम पद, प्रारंभिक पद या अंतिम पद। तो भाई साहब यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद केवल मंद पद, जो सबसे धीरे गति से संपन्न होती है, उसी के आधार पर हम निकालते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। 17 नंबर में चलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? किसी भी क्षण मतलब कम समय में, एकदम मिनिमम समय में जो वेग ज्ञात किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तात्क्षणिक वेग। सक्रिय संकर की ऊर्जा होती है अभिकारक की ऊर्जा से अधिक, उत्पाद की ऊर्जा से अधिक, अभिकारक और उत्पाद दोनों की ऊर्जा से अधिक। सक्रिय संकर मतलब जिससे कम ऊर्जा पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न ही ना हो, तो उसकी जो ऊर्जा होती है अभिकारक उत्पाद दोनों से अधिक होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, द्वितीय कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई बताना है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई आपको बताना है, 19 नंबर का। ठीक, तो इसमें हो जाएगा बच्चों सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर होगा। दर स्थिरांक इकाइयाँ किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया की दर पर, अभिक्रिया की कोटि पर, या अभिक्रिया की आणविकता पर या अणुसंख्यता पर। ठीक, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि पर बच्चों। सेकेंड नंबर अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। आर्हेनियस समीकरण बताओ, कोई भी बच्चा बता सकता है। K बराबर AE⁻EA अपान RT, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है। जब आप आर्हेनियस समीकरण पढ़ते हो तो log के और 1/T के बीच ढाल का मान निकालते हैं ग्राफ खींच करके। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है? 1-3 के बीच, 2-3 के बीच, 1-4 के बीच या 2-4 के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 और 3 के बीच। किसके बीच? 2 और 3 के बीच स्थायी होता है ना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है। यहां पर बच्चों विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक की बात की जा रही है। अभिकारकों की सांद्रता पर, उत्पाद की सांद्रता पर, समय पर, ताप पर। विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए यहां पर बढ़िया क्वेश्चन है 25 नंबर, थोड़ा हो सकता है सब बच्चों से बने ना, कि A तथा B से C प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया A में प्रथम कोटि गतिज तथा B में द्वितीय कोटि, मतलब इसका सांद्रण 1 है, इसका सांद्रण 2 है। तो जब हम व्यक्त करेंगे तो A का सांद्रण 1 और B का सांद्रण 2 पर व्यक्त करेंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा, 25 का B नंबर बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, ये मैंने कहा था कि भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान पर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो आप सबको पता है कि वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? 27 नंबर का बताना बच्चों। ताप बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया का दर बढ़ेगा, तो वेग स्थिरांक वृद्धि ताप करने पर भी बढ़ जाएगा। चलिए, अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने वाली न्यूनतम ऊर्जा, मतलब जो हम किसी भी अणु को बाहर से एनर्जी देते हैं, वो ऊर्जा कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। सक्रिय करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो आपका सक्रियण ऊर्जा कहलाता है बच्चों। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसने दिया था? गोल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था। बताओ कितना इजी है, ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे। इसमें बताओ अभिक्रिया की कोटि कितनी है? तो इन दोनों के घात को जोड़ दो, 1/2 और 3/2 जोड़ोगे बच्चों तो 4/2 आएगा। 4/2, 4 में 2 का भाग दोगे 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट, औसत अभिक्रिया की दर, औसत को हमेशा डेल से दर्शाते हैं, डेल एक्स अपान डेल टी। ठीक है, डेल एक्स अपान
डेल टी। आणविकता का संभव मान नहीं हो सकता, भिन्न के रूप में नहीं होता वो, ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं होता, तो ये मान जो है संभव नहीं हो सकता। ये आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन भिन्नात्मक रूप से नहीं होता है। H2 + Cl2 2HCl बनता है, शून्य कोटि का अभिक्रिया कहलाता है बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ क्या होता है, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बताओ, जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होगी बच्चों तो वेग धीरे धीरे फिर कम होने लगती है, घटने लगती है। निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र होती है, शून्य कोटि किस पर निर्भर नहीं करता, बताओ बताओ भाई। तो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता बच्चों, किस पर निर्भर नहीं करता, अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण क्या है, टक्कर प्रभावी संख्या का बढ़ जाना, सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाना, सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाना, अणुओं की संख्या बढ़ जाना, क्या रीजन है बताओ। 36 नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा टक्कर की संख्या बढ़ती है बच्चों, टक्कर बढ़ता है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यह अभिक्रिया क्या है, तो जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता वो शून्य कोटि का अभिक्रिया कहला जाता बच्चों, ठीक है, शून्य कोटि का अभिक्रिया कहलाएगा जिस पर सांद्रता का निर्भर नहीं होता है। किसी अभिक्रिया के लिए वेग के a का पावर m है, b का पावर n है, तो इसकी कोटि क्या है, इनके सांद्रताओं का योग ही कोटि होगा, यानी m+n, राइट आंसर फर्स्ट नंबर। अगला देखिए बच्चों, रेडियोधर्मी क्षय क्रिया अभिक्रिया की कोटि है, बताओ, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय, तृतीय में रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया की कोटि वो प्रथम पे है बच्चों, प्रथम, ठीक है। चलिए, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग में से निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। उत्प्रेरक यदि आता है बच्चों तो उत्प्रेरक में क्या परिवर्तन होता है, अभिक्रिया उत्पाद, सक्रियण ऊर्जा, साम्य स्थिरांक या अभिक्रिया ऊष्मा। तो देखो, जब बच्चों उत्प्रेरक आ जाता है तो कम ऊर्जा लगती है, तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जो आवश्यक ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा है, तो बदलाव किस में होगा, सक्रियण ऊर्जा में होगा। इस प्रकार से 40 क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं। इसके बाद भी रिक्त स्थान, सत्य सत्य, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, वो सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, तैयारी करते रहें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोट्स नहीं ले तो नोट्स ले लें। और बच्चों, आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में 1 साल के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आप हमसे शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से सर्च करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।